नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। दोस्तों, बर्जर पेंट्स बर्जर पेंट थोड़ी वीकनेस दिखा रहा है कई समय से। अगर मैं बात करूं पिछले एक महीने की, तो ये कम से कम 7% से ज्यादा ऑलरेडी गिर चुका है दोस्तों। और कई जगह ये बातें चल रही हैं कि क्या हमें अब बर्जर पेंट पेंट से अपनी जो पोजीशन कम कर लेनी चाहिए, क्योंकि जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस वो बहुत ज्यादा हाई थे, जिस कारण इनके मार्जिन में बहुत बड़ा डेंट आ सकता है। और जो इसके शेयर प्राइस हैं वो आने वाले समय में रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। तो इन सब में चर्चा करेंगे दोस्तों। प्लस मैं ये बताऊं कि बर्जर पेंट जिस प्रकार का स्टॉक है, इसे बेचना सिर्फ और सिर्फ मूर्खता होती है दोस्तों। मैं वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि बर्जर पेंट वाकई एक ऐसा शेयर है, इसे हमें बिल्कुल भी नहीं बेचना है। जो एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहा है ये भी दिखाऊंगा। और मनी कंट्रोल पर जो उसका आर्टिकल है दोस्तों, इस जवाब का कि क्या हमें बेच देना चाहिए, वो इतना खूबसूरत आर्टिकल है दोस्तों। अगर आप उसे देखेंगे, खुद से पढ़ेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि वाकई में बर्जर पेन को सेल करना सिर्फ और सिर्फ बेवकूफी की निशानी हो सकती है दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं बर्जर पेन के ऊपर। और आप देखिए कि लगभग 7.05% यह गिरा है दोस्तों पिछले एक महीने में। ठीक है, और लास्ट ट्रेडिंग सेशन बात करूं तो आप देखेंगे कि लगभग 0.8% के आसपास की इसमें गिरावट है। ठीक है दोस्तों, लेकिन दोस्तों इस शेयर को बेचना, मतलब क्यों बेचे हम, मुझे नहीं समझ में आता। इस शेयर में तो दोस्तों बोलते हैं ना कि ये खरीद के अपनी पीढ़ियों को दी जाती है। मतलब ये एक पीढ़ी से खरीदे दोस्तों और पास ऑन करते जाए अपनी दूसरी तीसरी पीढ़ी को। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं पता है आपको दोस्तों? आप ये देखिए, इस शेयर ने जब से इसका लिस्टिंग हुई है, इसने कितने परसेंट रिटर्न दिए हैं? आपको पता था ये बात? आप इसको देखिए, 45,000% रिटर्न दोस्तों। 45,000% रिटर्न। मतलब क्या आप इसकी जर्नी देखिए दोस्तों। ये लिस्ट हुआ था लगभग 1999 में 1 जनवरी, 1 रुपए और तिहत्तर तिहत्तर पैसे में। और आज ये देखिए, ये इसकी जर्नी देखिए आप दोस्तों। मतलब बाय गॉड दोस्तों, इसे देख के ना चौंकिएगा नहीं। इसे देख के एक चीज आप समझिए कि ना, लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टमेंट होती है ना, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ये इसीलिए बोला जाता है कि ये अच्छी होती है और ये उतनी ही खतरनाक होती है। आप मुझे बताइए, जो पेनी स्टॉक में बोला जाता है ना, पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करो, उसके बाद वो मल्टी बैगर होगा। लेकिन यहां से यहां तक की जर्नी ना दोस्तों आसान नहीं रहती है। हर कोई इसको नहीं झेल सकता है, ये अप डाउन को। ये आप देख रहे हैं, ये जो अप डाउन इस शेयर ने फील किए होंगे, ये देखिए, ये एक देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये ये हर कोई इसको, इस जो डेंट है ना दोस्तों, इसको नहीं सह सकता। और जो ये सह सकता है ना, वही यहां तक पहुंच सकता है दोस्तों। इसीलिए मैं कहता हूं। और बर्जर पेंट तो दोस्तों देखिए, अब तो पेंटिंग इंडस्ट्री जिस तरह से बढ़ेगी ना, आप सोच नहीं सकते हो। जैसे जैसे हमारा मिडिल क्लास जो है स्ट्रांग होगा। और दोस्तों देखिए, मैं आपसे कहता हूं कि जब भी कोई आपसे कुछ कहे ना कि ये अब बढ़ने वाला है, आप कुछ मत कीजिए, बस अपने आसपास देखिए और आप पाएंगे कि जो पेंट इंडस्ट्री है दोस्तों, वो कितनी भयंकर तरीके से फूल रही है। और सबसे ज्यादा जो आप दोस्तों आपको सुन रहे होंगे कि भाई इंटीरियर डिजाइनर का कोर्स बहुत बढ़ रहा है। और जो डेकोरेटिव पेंटिंग है दोस्तों, डेकोरेटिव पेंटिंग, उसमें बर्जर पेंट्स एक सबसे बड़ा प्लेयर है दोस्तों। और बर्जर पेंट आने वाले समय जिस प्रकार का रिटर्न दे सकता है, उसके कोई चांसेस नहीं है। और अब क्या बेच देना चाहिए क्योंकि गिरावट हो रही है, ऊपर इस तरह से वीकनेस भी दिखाई दे रही है, क्रूड ऑयल के दाम इतने बढ़े हुए थे शायद डेंट पड़ जाए। तो इसका जवाब दिया है दोस्तों मनी कंट्रोल के आर्टिकल में। आप देखिए, लिखा है बर्जर पेंट्स टाइम टू बुक प्रॉफिट। Berger stock has had a stellar run in the recent past, and its market capitalization increased by more than 50% दोस्तों। मार्केट कैपिटलाइजेशन इसकी 50% ज्यादा बढ़ी है इन द पास्ट 12 मंथ्स। इसीलिए इनका कहना है कि क्या प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। तो आगे इसमें आप पाएंगे दोस्तों कि भैया, इनका कहना है कि भाई, बर्जर पेंट, इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट डेकोरेटिव पेंट कंपनी, हैज रिपोर्टेड a healthy set of numbers in Q1 22. The second wave had little impact on the volumes in the domestic decorative business. The margins, however, were under pressure due to crude prices. दोस्तों मैंने आपसे कहा ना कि जो क्रूड प्राइस है ना, ये इसके मार्जिन को बहुत बुरी कदर डेंट पहुंचा सकते हैं अभी भी, इस क्वार्टर रिजल्ट भी। क्योंकि मार्केट में जो क्रूड प्राइस है
वो पिछले हफ्ते 2 हफ्ते से ही सिर्फ थोड़े प्रेशर में कम आना चालू हुए दोस्तों, कम उसमें प्रेशर होना कम हुआ है, वरना बहुत ज्यादा भाग रहे थे। ठीक है, अगर हम बात करेंगे Q1 की हाइलाइट्स की, तो आप पाएंगे दैट बर्जर्स Q1 टॉप लाइन ग्रोथ ऑफ 93%, दोस्तों पढ़ते रहिएगा ना, 93% year on year was slightly ahead of its peer Asian Paints. Now, volume in the consumer-centric decorative business jumped over 90% year on year from a low base. तो देखिए ईयर ऑन ईयर में 90% बढ़ना लो बेस के कारण है, इसीलिए आप उतना, मैं ईयर ऑन ईयर बेसिस को मैं कभी नहीं मानता। Despite the disruption of the second wave, while price hikes and richer product mix had a positive impact on realizations, gross margin were adversely impacted by severe commodity headwinds. तो जो कॉमोडिटी प्राइसेस है ना, उनकी लगातार प्राइस बढ़ना बहुत बड़ा डेंट दे रहा है इनके मार्जिन को, और आने वाले समय थोड़ा दे सकता है। ठीक है, और आगे लिखा गया है ऑन सिक्वेंशियल बेसिस gross margin contracted more than 500 basis points owing to a spike in input cost। ठीक है, और क्यों है दोस्तों? क्रूड ऑयल। ठीक है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इनके मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं 500 बेसिस पॉइंट, और क्यों 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 किस लिए हुए हैं? और वो है दोस्तों क्यों, क्रूड ऑयल के कारण। आप देखिए, ये एक स्क्रीनशॉट है बर्जर पेंट के अर्निंग्स का। ठीक है, आप देखिए कि जो लास्ट क्वार्टर था, मतलब जो Q1 का लास्ट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे आप देखिए जो इनकी सेल्स थे, वो केवल -11% कॉन्ट्रैक्ट हुई दोस्तों। और मैं बता दूं, सेकेंड वेव आ गई थी ना, और जहां कंपनीज 45% 35% का डाउनसाइड दिखा रही हैं, वहीं बर्जर पेंट केवल -11% दोस्तों क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। प्रॉब्लम क्या है इनके मार्जिन में दोस्तों। एबिटा में देखिए, एबिटा मार्जिन देखिए, नेट प्रॉफिट में -33% गिरावट है दोस्तों। और ईयर ऑन ईयर देखेंगे, जो कि मुझे नहीं पसंद दोस्तों, क्योंकि ईयर ऑन ईयर बहुत लो बेस था। ठीक है, लेकिन मैं बस ये कहूंगा दोस्तों कि एक हेल्दी नंबर थे। जिस तरह सेकेंड वेव ने इतना जोर का झटका दिया था, ये कंपनी ने बहुत ही अच्छे तरीके से अपने आप को संभाला है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं आने वाला फ्यूचर क्या होगा। ठीक है, तो आने वाला फ्यूचर है दोस्तों कि भैया, while the domestic decorative business was strong, the industrial and the automotive businesses also fared better owing to a pickup in end market demand. Now, the revenues from international subsidiaries grew over 70% year on year from a weak base of last year and swung to an operating profit of rupees 8 crore compared with a loss of 21 crore in the Q1 FY21. ठीक है दोस्तों, while the operations in Nepal have staged a swift recovery in Q1, the business in Poland was impacted because of winter। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, एक एक कंपनी वो है जिसके पास एक्सपोर्ट भी है दोस्तों, वो भी ठीक ठाक एक्सपोर्ट। ठीक है, ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि जो ये बढ़ोतरी दोस्तों अर्निंग में, ये आने वाले समय में ज्यादा ही होगी दोस्तों, क्योंकि अभी भी Q2 में आप Q1 में आप देखेंगे इसे अपना रियल पोटेंशियल नहीं कर पाया, यूज कर पाया है ड्यू टू कोविड वेव। ठीक है दोस्तों, क्रूड ऑयल तब भी बढ़ा हुआ था दोस्तों, प्राइस आज भी बढ़ा हुआ है, लेकिन जैसे कि आपने देखा, इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपनी मार्जिन को कोशिश की है बचाने की, बट फिर भी डेंट तो दोस्तों पड़ा है जो कि एकदम विजिबल है। लेकिन अब आने वाले समय में क्रूड ऑयल के कम होने से, प्लस जो इनके मार्जिन में इंप्रूवमेंट होने से, क्योंकि दोस्तों डिमांड की कोई कमी नहीं है। ठीक है, डिमांड की कोई कमी नहीं है, और आने वाले समय क्या है दोस्तों, दिवाली का है, और दिवाली में आप देखेंगे ऑटोमोटिव इंडस्ट्री से डिमांड बढ़ेगी, जो डेकोरेटिव डिमांड बढ़ेगी, पेंट इंडस्ट्री जो घर की घरेलू डिमांड बढ़ेगी, हर एक चीज से डिमांड बढ़ने वाली है। और ऐसे समय में अगर आपको ये शेयर गिरता हुआ मिल रहा है, तो केवल वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी दोस्तों। अब आप देखें कि इनका जो लखनऊ प्लांट है, लखनऊ प्लांट टू बी रेडी बाय FY22। ठीक है, कैसे? इन FY21 द कंपनी सक्सेसफुली enhanced the automotive industrial protective coating and the resin capacities at its jewelry plant। Now the company will commence commercial production of expanded capacity once it receives the final regulatory clearance from the authorities concerned। Now the company has started the project work for setting up a new plant in Lucknow, initial capacity of 3000 liters। Now the capex for the same is pegged to rupees 800 crore and the management expect the plan to commence trial run by end of 2020। दोस्तों देखिए, ये इस प्लान का एक्सपेंशन प्लस जो ऑलरेडी प्लान है उसमें एक्सपेंशन करना, इस बात का संकेत है कि डिमांड की कोई कमी नहीं है। कंपनी तैयार कर रही है अपने आप को आने वाले समय में डिमांड इंक्रीज को अपने प्लांट में पूरा एडजस्ट करने के लिए दोस्तों। इसीलिए कोई भी दोस्तों प्रॉब्लम नहीं है इनके अंदर मैन्युफैक्चरिंग की। मीनवाइल द कंपनी हैज एक्वायर्ड अ लैंड
parcel in West Bengal to set up a manufacturing facility for construction chemicals, putty and tile adhesives. ठीक है दोस्तों, मतलब आप देखिए ये अपने आप को जिस तरह डाइवर्सिफाई करके काम कर रहे हैं दोस्तों, अपना प्लांट इन्होंने इनहेंस कर रहे हैं, प्लस जो कैपेक्स वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, आने वाले समय में जब वो बैलेंस शीट में रजिस्टर होगा दोस्तों, तो आप देखेंगे एक अच्छा खासा स्पाइक। और दोस्तों मैं हमेशा बोलता हूँ खरीदारी की जाती है जब कंपनी थोड़ा सा स्ट्रगल कर रही हो दोस्तों, ठीक है। अब आप देखिए, अब जो इनका इनपुट कॉस्ट जो राइज होना है, जो इनकी अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, उसमें यह है input cost continue to remain at elevated levels due to sharp surge in crude oil and derivatives. Now, disruption in globally supply chain and constrained container availability are posing some challenges to raw material procurement. आपको मैं बता दूं, चाइना की तरफ जो सबसे बड़ा पोर्ट था, तीसरा या दूसरा, वो बंद कर दिया गया है ड्यू टू कोविड-19। और चाइना का कंटेनर जो प्रॉब्लम है वो बहुत सीवियर है दोस्तों। अगर आपको कभी मौका मिले आप उसे रिसर्च करके पढ़िएगा, उस कारण भी इसमें यही जिक्र हो रहा है कि कंटेनर की इश्यूज के कारण प्लस जो सप्लाई चेन में बाधा हुई है उसके कारण इनमें जो कमोडिटी प्राइस है वो हाई है। और इन द लास्ट 3 to 4 months द कंपनी हैज अंडरटेकन अ कमोडिटी प्राइस हाइक ऑफ 4 to 5% टू ऑफसेट द प्रेशर, मार्जिन प्रेशर, ठीक है। नाउ द मैनेजमेंट हैज इंडक्टेड द फर्दर प्राइस हाइक आर लाइकली अनलेस इन्फ्लेशन कूल डाउन। देखिए दोस्तों, आईटीसी के समान ये भी यही कर रहे हैं कि भाई जो भी प्रेशर बढ़ेगा मार्जिन, हम मार्जिन में अगर प्रेशर देखेंगे बहुत ज्यादा हो रहा है और कमोडिटी प्राइस बहुत हाई होंगी, हम वो प्राइस को पास ऑन करेंगे कस्टमर में। और दोस्तों मैं बता दूं, कोई भी अगर कोई आदमी अगर 50 रुपए का पेंट खरीद रहा है, उसे पता चलेगा अरे यार ये पेंट तो अब 55 रुपए का हो गया है, वो बिल्कुल नहीं हिचकिचाएगा दोस्तों उस पर खरीदारी करने का, ठीक है, क्योंकि उसे क्वालिटी प्रोडक्ट मिल रहा है और पेंट बार बार नहीं होते दोस्तों। और ये आप खुद सोच लीजिएगा, ठीक है। अब आउटलुक क्या है? Although the macro environment remains fragile, the paint industry volume in the decorative segment continue to be robust across rural and urban markets, ठीक है। मैक्रो एनवायरमेंट दोस्तों देखो अभी भी फ्रेजाइल है, क्यों? कोविड 19 की थर्ड वेव की बातें हो रही है, कोविड 19 की सेकेंड वेव जो जो इतनी बुरी कदर से हिट करके गया है पूरे मार्केट को, पूरे इंडिया की इकोनॉमी को, उससे भी उबरना पूरी तरह से शुरू नहीं किया मार्केट ने, ठीक है। नाउ post the COVID disruptions, bigger players such as Berger Paint and Asian Paints are gaining market share from unorganized segment owing to the multi-pronged strategy, which involves higher discounting, aggressive channel push, and the expansion of distribution reach. दोस्तों जब ये पैंडेमिक्स आते हैं ना, तो जो बड़ी कंपनियां होती हैं वो बहुत ही जबरदस्त तरीके से अपने आप को बचा ले जाती है, क्योंकि उनके पास कैश रहता है। और कौन मार खाता है सबसे ज्यादा? छोटा व्यापारी, अनऑर्गेनाइज सेक्टर। और बर्जर पेंट और एशियन पेंट सबसे ज्यादा फायदा उठा रही हैं इस कोविड पैंडेमिक का, अनऑर्गेनाइज सेक्टर से मार्केट शेयर छीनने से। कैसे? बाय शोइंग मोर एंड मोर डिस्काउंट, अपने जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है उनको पुश करना और ऑर्डर्स को ज्यादा से ज्यादा अपने जो एजेंट के थ्रू मंगवाना दोस्तों। और आप देखिए ये काम करेगा, ठीक है। अब आगे ये है दोस्तों, ये देखिए एक और स्क्रीनशॉट है किसका? अर्निंग एस्टिमेट ऑफ बर्जर पेंट, बर्जर पेंट का अर्निंग एस्टिमेट है दोस्तों ये, ठीक है। अब आप देखिए कि भाई जो फाइनेंशियल 2019 में 6000 करोड़ था, वो 22 में ई में कहा जा रहा है 8000 करोड़ भाई, और 23 में 9000 करोड़, ठीक है। और आप प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखिए, आप ये कहां जा रही है? 80x में जा रही है दोस्तों, ठीक है। नेट प्रॉफिट मार्जिन 10.5% हो रहा है दोस्तों। इसीलिए दोस्तों प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट भी आपको बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए दोस्तों, बर्जर पेंट के सामने अभी सबसे बड़ा कारण क्या है पता है आपको? इसको मार्केट शेयर कैप्चर करना है दोस्तों, मार्केट शेयर। इसीलिए सबसे ज्यादा इसके लिए अभी क्या जरूरी दोस्तों पता है? सेल्स। क्योंकि पैंडेमिक के बाद बर्जर, एशियन पेंट, नेरोलैक, इन लोगों को क्या करना दोस्तों, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उससे ज्यादा से ज्यादा माल खींचना है, माल इन द सेंस मार्केट शेयर दोस्तों। इसीलिए बर्जर पेंट को बेचना दोस्तों मुझे एकदम से गलत ही लगता है। मैंने आपको इतने डिटेल एनालिसिस इसीलिए किया दोस्तों क्योंकि बर्जर पेंट मेरे वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक्स में से एक है। और मैं चाहूंगा आप पहले अपने वित्तीय सलाह करें, इस वीडियो को देखिए और भी खुद रिसर्च करें और समझें कि क्यों बर्जर पेंट लॉन्ग टर्म के लिए और 1 से 2 साल के लिए भी एक बहुत अच्छा स्टॉक है और हर एक डिप बाइंग की अपॉर्चुनिटी होगी दोस्तों। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा दोस्तों। धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।